नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट एफ न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए एफआईएस और डीएस के आंकड़े की, ऑल्दो मार्केट की बात की जाए बहुत बड़ी वीकनेस आज हमें देखने को नहीं मिली, बट निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में गैस अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को जरूर मिली। इसी बीच में गैस एफआईएस की बात की जाए, बाप रे, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 8000 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एफआईएस गैस बहुत ट्रिमेंडसली मार्केट से ज़रूर भाग रहे हैं, बिकॉज वो पता है कि हाल फिलहाल में गैस 2020 में जब कोविड क्रैश आया था, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में पंप की गई थी। तब कोर्स गैस उनको लग रहा था कि इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए या फिर जितने भी एशियन मार्केट है बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही वैल्यूएशन वाइज, तो जिन्हें गैस एफआईएस ने जम के पैसा लगाया था। बट अभी के टाइम गैस एफआईएस का जो दबाव है वो पूरा विजिबल दिखाई पड़ रहा है। डीएस की बात की जाए 6000 करोड़ के आसपास दोस्तों आज उन्होंने परचेस तो जरूर किया, बट अगर आप आंकड़े की डिफरेंसेस देखें तो जिन्हें कैसे वो समझ में आ जाएगा कि 1800 करोड़ से आसपास अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा गैप निकल के ज़रूर आ जाता है। इस बात की जाए डो जोन्स अमेरिकन बाजार देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। रीज़न क्या है साफ पता है कि हैबिट डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी के टाइम में दोस्तों अमेरिकन बाजार में जो प्रेशर है उसी की वजह से गैस हमारा भारतीय बाजार ये बहुत ही कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज इस समय का जो रीज़न है वो एक्सटर्नल है, बिकॉज इसके पहले गैस हमने इन्फ्लेशन को बहुत बार काबू किया था। बट येस 40 ईयर्स की बात की जाए ये इन्फ्लेशन बेकाबू होता हुआ देखने को मिल रहा है। कहाँ पे यूएस मार्केट में, तो जहाँ गैस अभी के टाइम अगर आप देखें 30,000 का इंपॉर्टेंट लेवल गैस डो जोन्स ने क्रैक कर दिया। रही बात दोस्तों ऑल टाइम हाई की, तो वही 36,972 के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो जिनके अगर ये 29,565 के आसपास लेवल को तोड़ेगा तो जिनके ऑफिशियली ये बियर मार्केट में आ जाएगा। तो जिनके को पता है कोई भी इंडेक्स की बात की जाए 20% के आसपास ऑल टाइम हाई डाउन होते हैं, तो एक बियर मार्केट का संकेत जरूर है। तो ऑफकोर्स S&P 500 की बात की जाए, नेस्डैक की बात की जाए, वो तो गैस ऑलरेडी बियर मार्केट में आ चुका है। बट येस अगर दोस्तों आने वाले कल में अगर वीकनेस होती है जो कि होना थोड़ा सा तय दिखाई पड़ रही है, तो ऑफकोर्स गैस ऑफिशियली डो जोन्स भी बियर मार्केट में आ जाएगी। बात दोस्तों नेस्डैक की, तो ही फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस ग्लोबल मार्केट की बात की जाए बहुत ही वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज अभी के टाइम अगर आप देखें तो भारतीय बाजार को छोड़ गए यूरोपियन मार्केट भी अच्छी खासी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में कैसे पता है कि बाइडेन जैसा कमज़ोर लाइक प्रेसिडेंट मेरे लाइफ टाइम में मैंने कभी यूएस में देखा नहीं। बिकॉज आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस ईरान पे भी एक सैंक्शन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो ऑयल है उनके प्राइस और भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस ये इन्फ्लेशन नहीं है, बाइडेन इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो बाइडेन जैसा गैस कमज़ोर व्यक्ति यूएस का प्रेसिडेंट, ऑफकोर्स गैस ये पूरी जो फसाद की जरा वही हमें देखने को मिल रही है। तो इस टाइम देखते हैं गैस कि हमारा मार्केट कब तक रिकवर हो सकता है। बट गैस पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से गैस पूरा वर्ल्ड अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा सफ़र ज़रूर कर रहे हैं। इसका इसको बताया कि हाल फिलहाल में प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस में अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही थी। बिकॉज डिमांड की बात की जाए बहुत ज़्यादा इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो इसी बीच में गैस एक माइक्रो कैप ने पिछले कुछ समय से बहुत पैसे बना के ज़रूर दिए, और गैस इसी में हमें 1:10 का स्टॉक स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है, जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। अब देखें अच्छे खासे पैसे बना के दिए, बट मैंने क्या बताया 2020 के बाद जितने भी रियल एस्टेट में बूम हमें देखने को मिल रहे थे, कंपनी के शेयर प्राइस गैस बहुत ज़्यादा भाग चुका था। तो जी गैस इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो फंस भी सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ वाले स्टॉक दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, बिकॉज इनके ऊपर एक डेट का बर्डन भी होता है और कैश फ्लो भी गैस इन सब कंपनी में मुझे पसंद नहीं होती। ये दोस्तों अलग अलग लाइक नो मानसिकता होती है। ऑफकोर्स थोड़ा सा मैं रियल एस्टेट से दूर जाता हूँ, बिकॉज एक तो इनको चलाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, कैश फ्लो भी नेगेटिव में होता है। तो ऑफकोर्स मुझे मज़ा नहीं आता। आपकी ऐसा आपके पास है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें बीओडी की बात की जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, यहाँ मीटिंग हमें देखने को मिली जहाँ पे गैस इन्होंने 1:10 का जो स्टॉक स्प्लिट है जरूर अनाउंस किया। तो आपके पास ये कंपनी आप होल्ड कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए अभी के टाइम दूर रहे, बिकॉज अभी के टाइम गैस लिक्विडिटी करेंसी अगर मार्केट में आता है तो जो रियल एस्टेट बिजनेस है गैस ये बहुत ज़्यादा डेंट में आ सकती है। दोस्तों बात कीजिए दीपक नाइट्रेट की, वो पता है कि हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छा घुसने का मौका मिला था। 1700 के आसपास इसने बॉटम लगाने की कोशिश की थी। ये फाइनल बॉटम है या फिर नहीं इसके ऊपर मैं कमेंट्री नहीं दूंगा। बट ये सभी के टाइम अगर आप देखें तो चार्ट पे थोड़ी सी मजबूती हमें देखने को ज़रूर मिली है। बिकॉज बीच में गैस फायर और ब्रेक हो चुका था, बहुत लोग काफ़ी पैनिक कर रहे थे। मैंने बताया हुआ था कि पैनिक ना करें, कंपनी ख़राब नहीं है, दगी हुई नहीं है। मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा सा अगर मजबूत होता है तो वीकनेस के बाद थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। कंपनी की बात की जाए बहुत ही मजबूत गैस कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। केमिकल्स में गैस अभी तो लाइन से डिस्काउंट हमें देखने को मिलता है। तो कोई भी अच्छी कंपनी टॉप 10 में जो आती है आप उसमें निवेशित हैं, बिल्कुल भी डरे ना। मैंने क्या बताया कि ये इन्फ्लेशन नहीं है, बाइडेन इन्फ्लेशन है। रीज़न साफ है, बिकॉज जो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। एक तो गैस
वर्ल्ड वाइड में इन्फ्लेशन का दबाव हमें देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी सैंक्शन लगाना मेरी समझ के बाहर है। तब कोर्स गैस क्रूड के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो फिर से इनसे मिड रेंज आने की संभावना है। बट येस, ये गैस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज इसके पहले 2020 में इसमें गिरावट नहीं हुई थी, तब के पास ये कंपनी होल्ड करे, बहुत ही शानदार कंपनी, और पैनिक ना हो कि धीरे धीरे आप चाहें तो SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइटन कंपनी की तो याद भी होगा दोस्तों, बीच में मैंने आपको अलर्ट भी किया था इसमें और पॉलीकैब में, जब इनका प्राइस 2400 के आसपास था, बताया भी था कि लेवल्स आपको आने वाले कल में निचले भाव पर देखने को जरूर मिल सकता है। अगर एक बार 2000 के नीचे ये ब्रेक किया तब कोर्स कैस अभी के टाइम अगर आप देखें टाइटन मैच में 6% के आसपास मेगा फॉल देखने को मिल चुकी है। टाइटन में फर्स्ट टाइम करेक्शन हो रहा है, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। टाइटन की बात की जाए, को पता है कि राकेश झुनझुनवाला सर का जो अस्तित्व है, इसी कंपनी की वजह से वो टाइकून हमें देखने को मिलते हैं, एक बड़े इन्वेस्टर के रूप में गए, टाइटन ने उनको बहुत पैसे कमा के दिए, तो वो पहले ही बेच देते हैं, उनकी कहानी खत्म हो जाती है, उनके बाद कितने पैसे बनाए आप देख ही सकते हैं। तब कोर्स गैस इसके पहले भी बीच बीच में करेक्शन होता रहता है, बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। 1900 के प्राइस पे जो ट्रेड कर रही है बहुत ही सही भाव है। बट येस, खराब के लिए गैस अगर आपको रेडी रहना है 1800 बिलो 1800, बट मेरे हिसाब से गैस 1900 खराब प्राइस नहीं है। अगर आप 2000 का स्टॉक अफोर्ड कर पाते हैं 100-200 में गैस अब अमीर या फिर गरीब नहीं बन जाएंगे। धीरे धीरे मौजूदा कंडीशन से आपको उठाना, अगर आप चाहें तो उठा सकते हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, कंपनी बहुत ही शानदार है और लॉन्ग टर्म में गैस आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। डिमांड की बात की जाए, क्या कोई नेगेटिव न्यूज़ आई? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। डिमांड की बात की जाए, थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड जरूर करता है, बट रीज़न भी है। इंडस्ट्री दोस्तों थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, बिकॉज बहुत बड़े प्लेयर्स हमें इनकी इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलते हैं, तो मार्केट में प्रेशर है गैस, इसलिए आज हमें अचानक से 5-7% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला है। इस हिसाब से गैस अगर ये FNO का स्टॉक होता तो इसमें और भी पिटाई हमें देखने को मिलती है। थैंक्स टू FNO ये नहीं है, इसलिए गैस शॉर्ट पोजीशन ऑफकोर्स बिल्ड तो हो रहे हैं, बट बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। वरना आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम FNO का जो स्टॉक्स है उसमें कितने शॉर्ट पोजीशन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और मेरे हिसाब से गैस इस क्वार्टर के जो नंबर आने वाले हैं थोड़े से अच्छे आने वाले, बिकॉज इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। और गैस जो नॉन एसेंशियल में बिजनेस था जो कि ठप हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक, वो धीरे धीरे लाइन पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा प्राइस है मौजूदा कंडीशन से, अगर आप बाई ऑन डिप्स भी करते हैं हर 5-7% के फॉल में, तो खराब सौदा नहीं है कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। आप देख सकते हैं कि 500-500% पैसे बनाए, एक दिन में नहीं बनाए, 4-5 साल का समय लगा। आपके पास होल्डिंग पावर लंबी है, घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये अपने आप में कैसे ये हो गए, टाइटन हो गए, एक प्योर जेम जरूर है। बात की जाए विप्रो की, मैंने आपको साफ साफ कितने बार, चाहे वो 600 के लेवल पे हो, 620 के लेवल पे हो, 500 के लेवल पे हो, 550 के लेवल पे हो, आपको साफ साफ मना किया था कि इसमें अभी के टाइम गैस एंट्री करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि विप्रो का हाल अभी के टाइम में क्या हमें देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तब से विप्रो नहीं कर रहे हैं, IT के बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, बट विप्रो की बात की जाए उसमें ही गैस मोस्ट करेक्टेड स्टॉक्स में सामने ज़रूर आए हैं। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बट इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें बहुत ही स्लोली भागने वाली कंपनी होती है ये सब कंपनी, और अचानक से अगर कहीं कोविड पीरियड के बाद भागती है तो कौन सी आधा जो करेक्शन है ये डिजर्व भी करती है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, कंपनी ख़राब नहीं है, वैल्यूएशन भी गैस ठीक ठाक ही हमें देखने को मिलता है, बट जिस हिसाब से इनके नंबर्स आए थे और जितना भागा था तब कोर्स मुझे वैल्यूएशन की आप दिखाई जरूर पड़ा। तो करंट मार्केट प्राइस में कैसा अगर आप चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, सिर्फ 400 का प्राइस है, ये देख के निवेश मत कर दिएगा, बिकॉज इसके पहले गैस मैंने को साफ साफ बताया था कि इन्फोसिस TCS सबसे पहले पिक होनी चाहिए LTI ग्रोथ में, परसिस्टेंट कोफॉग, ये सब दोस्तों इनसे थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ जरूर दिखाते हैं। एवरेजिंग करने की जल्दीबाजी ना करें, फ्रेश एंट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो मर्जी है आपकी, बट मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, एवरेज ही मत करिए, इधर पे वेट एंड वॉच करें, देखिए कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। बट मेरे हिसाब से कैसे आपको एंट्री करनी भी है तो IT के दोस्तों बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल जरूर हैं। लाइफ की बात की जाए, बहुत दिनों से गैस मैंने इसको कवर नहीं किया था, तो बहुत लोगों ने बोला कि सर क्या इसको भूल गए। ऑफ कोर्स नहीं। HDFC लाइफ की बात की जाए, SBI लाइफ की बात की जाए, हो सकता है कि आपको 2019 के बाद काफ़ी परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट येस लॉन्ग टर्म में गैस इनका जो पेनिट्रेशन है मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई ज़रूर पड़ता है। बस कोई भी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की बेची मत दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में एक इसेंशियल नीड आ चुके हैं। जिस हिसाब से गैस एक पॉलिसी की बात की जाए एक इसेंशियल नीड आज के तौर पर आ चुका है, उस हिसाब से गैस लाइफ को कवर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ज़रूर है। तो ऑफकोर्स गैस लिस्टिंग के बाद इसने बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया, और बीच में तो कैसे ये लाइक निफ्टी 50 का भी स्टॉक हुआ था, बट येस ये सब स्टॉक बहुत ही कम गिरते हैं मार्केट में। आपने देखा कि कितना तहस नहस हो गया, बट येस ये भागा ही नहीं था, तो तहस नहस क्या होगा। कंपनी अच्छी है मौजूदा प्राइस में, अगर आप उठाते हैं और लॉन्ग टर्म बने रहते हैं तो मुझे लगता है गैस कंपनी बहुत ही अच्छी है। और शॉर्ट टर्म छोड़ी लॉन्ग टर्म में गैस इंश्योरेंस कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग ज़रूर है। महिंद्रा की बात की जाए तो गैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में 5G में गैस इस कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस मोड दिखाई ज़रूर पड़ता है फ्रॉम IT बैकग्राउंड। और मेरे हिसाब से गैस अगर आप देखें तो इनका जो प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई से आधा हो चुका है। इस कंपनी की खास बात मैंने क्या बताया कि 5G टेक्नोलॉजी है उस पर काम करते हुए देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से गैस ये जो टेक महिंद्रा है बहुत ही शानदार कंपनी है। प्राइस शेयरिंग की बात कीजिए 15 के PE पे 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप अभी खरीदते हैं तो घाटे का सौदा नहीं है। डाउन साइड दोस्तों मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा में अब बहुत नहीं है, मैक्स टू मैक्स दोस्तों मुझे लगता है कि वो 50 से 100 पॉइंट के आसपास मैक्स टू मैक्स।
मैं गलत भी हो सकता हूँ, इतना ही की करेक्शन दिखाई पड़ती है, बट लॉन्ग टर्म में गैस आने वाले फॉरवर्ड 3-5 ईयर्स में इसे पोटेंशियल काफ़ी हाई है। तो कंपनी मुझे बहुत ही कैश के संग संग अच्छी लगती है। आपके पास ये कंपनी है, लॉस में ना बेचे, आपको खरीदने की मन है तो मेरे हिसाब से गैस इन्फोसिस TCS के बाद अगर आपको कोई खरीदने का मन है लार्ज कैप कैटेगरी में निफ्टी 50 का स्टॉक में SCL टेक और टेक महिंद्रा उसका नाम आ सकता है। सेल की बात की जाए तो जो गैस बोना जो शेयर है क्रेडिट होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे इससे जो प्रॉफिट है वो साफ क्यों हुआ, तो ऑफकोर्स गैस वो एडजस्ट हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ शेयर में घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो पूरा एडजस्टेड ही है। तो जो गैस आज के कारोबार की बात की जाए वही में 3% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिला है। एंट्री करना है मेरे हिसाब से गैस आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकॉज मार्केट में देखिए मेगा सेल देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि इसको ऑपरेटर कहीं और ले जाएं और भी भगाते हैं, नो वन नोस, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है। बट मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में जो डील मिल रही है वो मुझे उतना लुभा नहीं रहा है। बिकॉज अगर आप देखें तो कंपनी अच्छी है, बट मेरे हिसाब से गैस कम से कम 700 का नीचे मिलता है 670 के लेवल पे, तो ही मैं फिर से और भी थोड़ा सा ऐड करूँगा। बट अभी के टाइम में गैस इतना स्टॉक को छोड़ के अगर मैं लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक पे एवरेजिंग करूँ, निवेश करूँ तो सही नहीं है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, बट गैस फ्रेश एंट्री की जल्दीबाजी अभी के टाइम ना करें। हमारे इंटरमेश की बात की जाए, इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि अभी के टाइम में नो एवरेजिंग, नो फ्रेश एंट्री, बिकॉज मैंने क्या बताया कि IT के जितना भी स्टॉक्स है, टेक वाले स्टॉक्स, सब में गैस ट्रिमेंडस हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया मार्ट गिर रहा है नहीं दोस्तों, बड़े बड़े स्टॉक्स में चाहे LTI की बात की जाए, LTTS की बात की जाए, FL की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हाल होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। इसने आज के दिन 4000 का इंपॉर्टेंट लेवल ज़रूर ध्वस्त कर दिया है। बात है कि सबसे पहले गैस गिरावट इसी स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही थी बिकॉज ऑफ मार्जिन। बट मेरे हिसाब से गैस अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं तो ये कंपनी में गैस पोटेंशियल ज़रूर है। 16 कंपनियों का इस कंपनी ने एक्वाजिशन किए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट फ्री बिजनेस में कंपनी का बिजनेस मोड हमें देखने को मिलता है B2 बिजनेस की। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कंपनी ज़रूर है। तो अगर आपने इतना होल्ड किया तो मेरे हिसाब से कितना गिर सकता है, हो सकता है कि 3500 आ जाए, 3200 आ जाए। पर इतने रुपये अगर आप बेचेंगे, लॉस बुक करेंगे, अगर आपने 6000 रुपये खरीदा है तो सौदा सही नहीं है। कंपनी की बात की जाए ख़राब नहीं है, बाउंस पे करने की क्षमता ज़रूर है। बट येस, अगर आप मार्केट में देखें नैस्डैक सहित बहुत सारे IT इंडेक्स में या फिर टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, तो इसी बीच में सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री भी अवॉइड करें, एवरेजिंग भी अवॉइड करें। देखिए कहाँ पे जाकर स्टेबल हो सकता है। तब कोर्स आपके पास कंपनी है, अगर आपका हॉरिजन 3-5 ईयर्स का है तो मुझे लगता है कि इसके पेटीएम, जोमेटो जितने भी न्यूएस्ट बिजनेस हैं उससे कंपनी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज इसका जो कैश फ्लो है पॉजिटिव में हो, कंपनी डिफरेंस ज़रूर है। की बात की जाए, आपको पता है इसके बीच में मैंने विप्रो के सहित ट्राइडेंट को भी मना किया था, बताया भी था कि एकदम अभी के टाइम दूर रहें। और एक्जैक्टली गाइस अगर आप देखें तो 36 के आसपास ही फिर से आ चुका है। और आज भी अगर आप देखें तो लोअर सर्किट में ये फ्रीज होता हुआ देखने को जरूर मिला है। नहीं कैसी ये कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि PLI स्कीम को लेकर गाइस बीच में बहुत ज़्यादा यूफोरिया बन गया था। कोई कंपनी 5-6 रुपये से सीधे 70 रुपये के आसपास जाएगी, डाउन साइड ज़रूर होता है। बट मेरे हिसाब से गाइस मौजूदा कंडीशन में प्राइस आधा हो चुका है। तो ऑफकोर्स गाइस मुझे लगता है कि ऑफकोर्स करेक्शन खत्म नहीं हुआ है, बट डाउन साइड की बात की जाए अब बहुत ही कैप्ड है, लिमिटेड है। 30-32 के आसपास का फ्रेश एंट्री थोड़ा सा क्वांटिटीज़ में अपने पोर्टफोलियो को 1-2% के आसपास वेटेज रख के दे सकते हैं। खराब केस की बात की जाए 31 का नीचे जाता है तो एक पेनफुल मोमेंट हो सकता है। बट मेरे हिसाब से गाइस मौजूदा कंडीशन में अगर आप देखें तो जल्दीबाजी ना करें और उठाना भी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप कर सकते हो। यशो की बात की जाए तो सेम गाइस मेरी कमेंट्री यही थी कि जो भाग रहे हैं उसको भागने दीजिए, चाहे वो यशो की बात की जाए, फाइन की बात की जाए। बिकॉज मार्केट में गाइस इतनी बड़ी बड़ी केमिकल्स में इतना बड़ा डिस्काउंट, चाहे वो आरती की बात की जाए, SRF की बात की जाए, तो लोग अगर यशो खरीद रहे हैं तब कॉज कंपनी ख़राब नहीं है। बट एक समय होता है गाइस जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आते हैं और यही 2000 के आसपास हमें देखने को जरूर मिला था। तब कॉज का ऐसे 2000 से गिर के अभी के टाइम 1300 के आसपास ज़रूर है। कंपनी ख़राब है, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम है, इसका कुछ ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कंपनी बहुत ही अच्छी है। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में भी गाइस मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बीच में गिरता भी है 1200-1100, आने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े से बड़े स्टॉक्स में 40-50% गिरावट अगर होती है तो इसमें थोड़ा सा डिजर्विंग भी है। बिकॉज अगर प्राइस टूनिंग देखें तो बहुत रीजनेबल भी नहीं है, 27 के आसपास है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत बहुत कम भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से कैसे अभी की कंडीशन में मैं निफ्टी के या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 की टॉप क्लास कंपनी है केमिकल्स की, उसी को चुनना पसंद करूँगा। आपके पास एक कंपनी है तो उसको छोड़ दीजिए, फॉर लॉन्ग टर्म भूल जाइए। कंपनी को बढ़ना होगा तो ऑफकोर्स एक करेक्शन के बाद ज़रूर बढ़ेगी, बिकॉज कंपनी में ग्रोथ तो काफ़ी है। बट ये अभी के टाइम में मैं लार्ज कैप या फिर मिड कैप जो टॉप क्लास केमिकल्स हैं उसमें ही बाइंग की सलाह ज़रूर दूंगा। टाटा लेक्सी की तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए। सेम गैस में कमेंट्री आपको 9000 से 8000 से दे रहा हूँ। कंपनी कोई ख़राब नहीं है। सेमीकंडक्टर में जब नाम की बात की जाए इनका नाम सबसे टॉप में ज़रूर दिखाई पड़ता है। बट मार्केट में कंडीशन अगर आप देखें तो अभी के टाइम में गैस बहुत बड़ी गिरावट इसमें अभी भी नहीं हुई है। हो सकता है कि आने वाले कल में रिकवरी भी हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें प्राइस ट्रेंडिंग उसका भी एक मैटर हमें देखने को मिलता है। तो जगह शायद वो स्लाइड कर चुका है, बट कंपनी की बात की जाए ख़राब नहीं है। बट मेरे हिसाब से आपको इधर पे वेट एंड वॉच करना चाहिए, फिश एंट्री की जल्दीबाजी मत करिए। बिकॉज मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल ज़रूर है, आपके पास ही कंपनी होल्डिंग है तब कंटिन्यू कर सकते हैं। गिरता भी है तो भागेगा ज़रूर, बट यस
गैस जिस रफ्तार से गैस इसने पैसे बना के दिए और जिस रफ्तार से बड़ी बड़ी IT स्टॉक्स में डिस्काउंट है, तो मुझे लगता है गैस थोड़ी सी पिटाई इसमें होनी चाहिए। नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्डिंग है तो कंटिन्यू कर, बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। कैश फाइव की बात की जाए तो जी गैस निफ्टी में और बैंक निफ्टी की बात की जाए IT की क्या दशा में देखने को मिल रही है, इसमें गिरावट हुई है। बट अगर आप देखें माइक्रो कैप कैटेगरी से गैस उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। 200 का शेयर अभी के टाइम में 160 के आसपास ज़रूर है। जना मैं क्या दोस्तों बहुत बड़ा निवेश मत कर दीजिएगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। ऐसी कंपनी जो कि अगर आप देखें माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है, अगर आप देखें वही 400 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप है। यस, प्राइस होल्डिंग काफ़ी रीजनेबल है। लाइक प्रोमोटर ने स्टेक कोई बढ़ाया तो अच्छी बात है, गिरता भी है 160 के नीचे 150 के आसपास 140 के आसपास, ख़राब केस 130 के आसपास। तो तब आप छोटा सा लाइक बात कीजिए अपने पोर्टफोलियो का 1-2% के आसपास रिस्क ले सकते हैं अगर आप विश करते हैं तो। अदरवाइज गैस इधर पे अभी के टाइम एवरेजिंग करके लाइक बहुत ज़्यादा एवरेजिंग मत कर दीजिएगा, पोर्टफोलियो को 1-2% ठीक है। और जो बड़ा निवेश होगा पाइप एंड पीवीसी में गैस आपकी जो निवेश होनी चाहिए वो एस्ट्रल में, प्रिंस पाइप में, सुप्रीम में ज़्यादा होना चाहिए। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, नीचे गिरता है तो वही मैंने क्या बताया कि 1-2% के आसपास वेटेज इसमें ठीक ठाक हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट मार्केट का सेंटीमेंट दोस्तों IT को लिए काफ़ी ख़राब है। ऑफकोर्स गैस मैंने थोड़ा सा आज परचेज किया, डिस्क्लेमर गैस मैं आपको इधर पे निवेश करने की राय नहीं दे रहा हूँ, सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आपको जाइए निवेश करना ही है। मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा गैस मैंने इधर पे एवरेजिंग किया, रीज़न साफ बिकॉज मुझे कंपनी काफ़ी पसंद ज़रूर है। वाले कल में गिरावट होती है तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, बिकॉज कोई भी कंपनी गैस अपने IPO से इतना भागेगा तो गिरता भी है। तो बियर मार्केट में गैस अगर स्टॉक आधा होता है तो बुल मार्केट में आपके सामने प्रूफ है कि कितना भागता है। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, अच्छी है। ख़राब किसकी बात की जाए 800 का लेवल टूटते हैं, थोड़ा पेन दे सकता है, बट येस उधर पे गैस मैं रेडी हूँ कि ऐसी कंपनी को धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ स्टॉक की तरफ जगह दूंगा। अगर आप डिफेंसिव कैटेगरी के प्लेयर हैं, गो विद इन्फोसिस, में बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, अफोर्ड कर सकते हैं मार्केट के इस पेन को, तो ही निवेश करिएगा। और हमेशा गैस निवेश करने के बाद सोचिएगा कि आपका निवेश करने के बाद ही स्टॉक नहीं भागता है, गिरता भी है। कंपनी ख़राब नहीं है, बर्बाद होने वाली नहीं है। एक बार IT में रिकवरी आएगी, वो कब आएगी किसी को पता नहीं, तब धीरे धीरे गैस इसमें एक फेस चेंज हो सकता है। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।